अंधेर नगरी चौपटराज थाना नारंग मंडी की हदूद में वाक़या लद्दे के शर्की में ससुरालियों ने 4 3 बच्चों की मां को वालहाना तशद्दुद करके और जहर पिलाकर कत्ल कर दिया। मकतूला इकरा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि 3 बच्चों की मां को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुल्जमान बासर और सियासी पुष्टपनाही की वजह से दंदनाते फिरते हैं और मुकदमा मुद्दई के साथ साथ इकरा के दीगर फैमिली मेंबर्स को संगीन नतैज की धमकियों का सामना है। सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियां रशीद मनहाला और सदर किसान बोर्ड लाहौर की टीम ने इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ अलम बुलंद कर रखा है। मियां रशीद मनहाला की तरफ से मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ फ्राहम करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। कत्ल होने वाली 4 साला इकरा के लवाहकीन ने वक्त के हुक्मरानों और किसान बोर्ड पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि हम आपसे इंसाफ के मुंतजर हैं। मुकदमा के मुद्दई और दीगर मुतासरीन का कहना था, अगर मकामी पुलिस ने इंसाफ फराहम करने में टाल मटोल की तो IG ऑफिस के सामने धरना देंगे। मुतासरा खानदान और मियां रशीद मनहाला ने प्रोग्राम शहर शहर गली गली में खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गली गली में मैं हुक्म मेज़बान मोहम्मद अमीन नकीबी। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये नारंग मंडी का इलाका है और मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पुलिस स्टेशन नारंग का इलाका है और यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें जब खून सफ़ेद हो जाए तो नारंग मंडी जैसा वाक़या का होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ससुरालियों ने अपनी बहू को जो है वो नाहक कत्ल कर दिया है। यहाँ पर जो उनके लवाहकीन हैं उनका यही कहना है कि बच्ची को जहर देकर जो है और उसको वालहाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया है। यहाँ पर मुकदमा मुद्दई और दीगर उनके अजीज़ व कारब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इन तमाम हालात व वाक़यात के हवाले से क्या कहते हैं। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਫਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇਣਾ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਾਉਣ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ क्या नाम है बच्ची का जिसे कत्ल किया गया है ਇਕਰਾ और किन लोगों ने कत्ल किया है? हामद शमसू शमसू वगैरह उसका कहा आमर आबद। बच्ची के जिस्म पर कोई निशानात भी मौजूद हैं? हाँ निशान है, इधर भी है इधर भी है कि जी। आप ये बताएं कि पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? पुलिस अभी तक तो नहीं कर रही, आगे देखो क्या करती है। अभी तक कोई तामन नहीं। अभी तो हम बहुत देर के बैठे हैं, सारी रात इधर ही निकल गई हमारी। इधर कोई तावन नहीं करी पुलिस, इधर ही बैठे हैं सारे। आप मुकदमे के मुद्दई हैं? हाँ जी। जी बताएं ज़रा हमारे नाज़रीन को कि ये तमाम हालात वाक़यात कैसे रूनुमा हुए हैं? ऐसे वह बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया उन्होंने, मारा, डंडों से जहर दे दिया और उसकी जान ले ली। तो क्या अपील करेंगे आप मौजूदा वक्त के हुक्मरानों से कि क्या इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। ये जो इस वक्त सैकड़ों अफराद मर्द व ख़वातीन थाना के बाहर मौजूद हैं, ये कहाँ से ये लोग आए हैं? ये नारंग से हैं या किसी और इलाके से? ये छापे गांव से, लाहौर से, वाघे बॉर्डर से। तो ये जो बच्ची जिसका कत्ल हुआ है ये उसके ज़ीदो कारब हैं या मोहल्लेदार हैं? नहीं जी है, इसके वालिद चाचा हैं सब उसके अपने ही हैं, अपने ही हैं सब। अच्छा, आप ये बताएं कि इससे पहले भी बच्ची ने कभी आपको किसी किस्म की शिकायत की थी अपने ससुराल वालों के हवाले से? इससे पहले 28 तारीख उसने फ़ोन किया था, मेरे साथ जुल्म करते हैं तो आप इनके आगे समझाएं। हम के चल हम आएंगे, फिर हमें फ़ोन किया कि उसकी डेथ हो गई। हम आए, उसके हालात दिखे बहुत ख़राब थे। हमने आके देखा, हमने कहा इसका कत्ल हुआ है। वो कह रहा नहीं, ये अपने आप ही मरी है। मैं कहा नहीं, इसका कत्ल हुआ है। ये आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि बच्ची के साथ इन्होंने ये जो शमसुद्दीन है, ये जो हवालात में इन्होंने डाला हुआ है, इसको इन्होंने पहले बैठ के इसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा, जबकि हमारे जो बंदे को चोट लगी थी वो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। मैंने ऐसे चीज़ों से बात की थी, मैं कहा सब बात ये बताएं कि वो पोस्टमार्टम के लिए कैसे चला गया जब हमारा बंदा यहाँ पे क्यों मौजूद है, वो कैसे चला गया यहाँ से। मैंने ASP साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, मकसद इन्होंने जो लड़का था इसका खावन जो था
पहले इसको शमसू ने अपने घर पे इसको रखा, मुलजमों को, जितने कातिल थे इन सबको अपने घर पे छुपा के रखा। हमसे बार्गेनिंग करता रहा बैठा वहाँ पे कि जी, कहता रहा जी वो लड़की ने जहर खाया है, गोलियाँ खाई हैं। कहने लगा जी 3 लड़कों को लड़की ने भेजा गोलियाँ लेने के लिए नारंग से, कि गोलियाँ ले आए स्टोर से। हमने उनसे कहा यार चलो 3 बंदों ने भेजा, उन 3 बंदों लड़कों को हमें सामने ले आए ना आप, कि 3 लड़कों को गोलियाँ ले आए। हम उस स्टोर पे जाते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं, हम साथ चलते हैं तो साबित हो जाएगा। ठीक है आप दफना लीजिएगा लड़की को। तो जब हमने इतनी बात की तो वो 20 मिनट के लिए आए बाएँ शाएँ करता हुआ चला गया। दोबारा फिर आया, कहने लगा नहीं वो लड़के तो मिले ही कोई नहीं। दोबारा फिर एक मिस्त्री था वहाँ पे लगा हुआ था, उसको उन्होंने गवाह बनाया। यानी इन दोनों के कहने लगा दोपहर तक वो इकट्ठे बैठे रहे हैं। यानी वो कहता है जी सुबह में गोलियाँ खाई हैं, वो कहता है जी दोपहर तक इकट्ठे बैठ रहे हैं। यानी झूठ में अपनी सारा काम चल रहा है। ना मैंने जो SHO साहब से रिक्वेस्ट की थी वो ये की थी कि इस बंदे को यहाँ पे रोके, हमारा बंदा यहाँ पे मौजूद है, ये बंदा किस लिए जा रहा है। इन्होंने ज्यादती की है, इन्होंने गला दबाया, जहर दिया, या मुख्तलिफ निशानात हैं। यानी आँख पे भी निशान है, गर्दन में भी निशान है, जिस्म पे वैसे भी निशान है। अब पोस्टमार्टम में साबित होगा उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, किस तरह इस बच्ची को मारा है, जद्दोगोब करके मारा है, गला घोट के मारा है, जहर दे के मारा है। जब यहाँ से इन लोगों ने फ़ोन किया, 3-3:30 बजे का टाइम था, लड़की का भाई था वो वहाँ पे तकरीबन ये बत्ती चौक के नज़दीक गाड़ी चला रहा था, वो पहुँचा तकरीबन वहाँ पे 4 के करीब लगभग पहुँचा वहाँ पे। उसने जब बच्ची को देखा तो वहाँ पे एडमिट कराया तो उसने डेथ हो चुकी थी बच्ची की। उसने मुर्दा हालत में बच्ची को पाया, जिंदा बच्ची को नहीं देखा उसने। उसके बाद उसने ये किया कि वो अपने घर वालों को फ़ोन किया और फिर इन्होंने यहाँ से उसको डिस्चार्ज करवाया, फाइल बना के फिर लद्देकी ले आया वहाँ पे। जब हम लद्देकी वहाँ से इनके पास पहुँचे, सारा कुछ बात हुई है, यानी एक लंबी बार्गेनिंग चलते चलते झूठ में अपनी जो सारा कुछ था, इन्होंने फिर हम पे वहाँ पे हमला किया है। हमला किया, हमने अपनी वहाँ से जान बचाई। इसलिए ये छतों पे चढ़ के असला इनके पास था, यानी मुस्लिम ईंटें थी, पत्थर था, डंडे थे, जो भी चीज़ था इनके पास मौजूद था। हमने फिर एक इनका एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल है इनका लद्देकी का, हम उस साइड में आबादी नहीं है, वो खुला एरिया है। हमने अपने बंदों को ले जाके हमने वहाँ पे सेव किया वहाँ पे, क्योंकि वो छतें नहीं थी वहाँ पे। हम बड़ी मुश्किल से बचे, फिर भी हमारे एक बंदे का सर इन्होंने डंडा मारा, इन्होंने उसमें फाड़ दिया उसमें सर। तो मैंने SHO साहब से ये बात की थी कि हमारे बंदे का पोस्टमार्टम भी आपको इसके साथ करना चाहिए था। आया उसका मेडिकल पहले करवा लिया, यानी हमारी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है और उसका मेडिकल करवा लिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पुलिस स्टेशन नारंग के SHO हैं वो आपके साथ तावन कर रहे हैं? अभी तक तो कोई मुझे उसमें नज़र नहीं आ रहा तावन करते हुए, लेकिन मैं हाई लेवल के जो इनके हैं SP DSP जो भी हैं, DPO वगैरह RPO वगैरह या जिनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ ज्यादती हुई है और उसमें ये लोग सब शामिल है। हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है इस वक्त। समझते हैं कि यहाँ पर इस कत्ल के केस के पीछे कुछ सियासी मुदाखलत भी आपको नजर आ रही है? पुष्ट बनाई जो ये क्या नाम है इसका, शमसू, इस बंदे ने, ये मास्टरमाइंड है इस केस का। इस बंदे ने मुलजमान को, जो कातिल थे उनको घर में छुपाया। हमारे साथ 1.5 घंटा इस बंदे ने बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग के मुताबिक बात करता रहा, जी जहर इस तरह खा लिया, बच्ची बड़ी अच्छी थी, हर चीज़ थी, यानी अपने मुंह से अच्छाइयाँ बयान कर रहा है। फिर बच्ची को मारा है, यानी जख्म बता, उसके जो निशानात हैं, उसको जो टॉर्चर किया गया वो बता रहा है उसको कि बच्ची को ज़दोगोब किया गया है। तो अब उसके बाद जब इतना सारा कुछ, इस बंदे ने फिर उन मुलजमान को भी छुपाया घर पे, और फिर इसने बाकायदा मशवरे में भी शामिल है ये, और असला भी इस बंदे ने मंगवाया और ललकारा भी इस बंदे ने मारा है, और फिर जो ऊपर से ईंटें और डंडे जो बरसात वो इस बंदे के कहने पे हुई है। इसने कहा इससे हमसे बड़ा बदमाश कौन है? और इसने फिर ये कहा कि हमसे बड़ा बदमाश कौन है यहाँ पे लद्देकी में। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करेंगे? सर उनसे ये मुतालबा करूँगा कि हमें इंसाफ फराम किया जाए। हमारे से ज़ाती कोई आना नहीं है, किसी की दुश्मनी नहीं है किसी की। हमारी बच्ची थी, हमारे 28 तारीख को अपने चाचू ने फ़ोन किया, उसने हाल चाल पूछा, उसने कहा जी मुझसे ये बदतमीज़ी वगैरह का कर रहे हैं और कुछ मारपीट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं उसको। तो एक दिन को जब बच्चे उसे चाचू ने कहा हम बेटे 1 आध दिन में आपके पास आते हैं, बात करवा देते, कोई इशू नहीं है, मसला हल हो जाए। 28 तारीख को बाद 29 दिन का एक दिन बीच में गुजरा, 30 तारीख को इन्होंने सुबह अभी तक किसी मुलजम को गिरफ्तार किया? इन्होंने किसी अभी तक मुलजम को, जी कह रहे थे कि जी हम वहाँ पे रेड करेंगे। क्राइम ब्रांच वाले भी आए थे, वो भी अपनी जो करके तो सारा कुछ कर चले गए, वो भी वहाँ पे लद्देकी में गए हैं, लद्देकी शर्की जो इनका है काम। उसके बाद इन्होंने ये कहा था हम रेड कर रहे हैं, अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं है, बल्कि हमला ही नहीं है, गाड़ी कहाँ से आएगी, हमला ही मौजूद नहीं है वहाँ पे, ना SHO मौजूद है, ना वहाँ पे कोई दूसरा हमला मौजूद है। जो बच्ची जिसका मर्डर हुआ है उसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं उसके, 7 साल शादी को हुए हैं, 3 बच्चे हैं उसके, और नहायत ही शरीफ बच्ची थी,
इन लोगों ने उसके साथ ज्यादती की, मारा है, कूटा है और जहर पिलाया इस बच्ची को। जी नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गली गली में इस वक्त जो सैकड़ों मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि इकरा नामी बच्ची को आमर और उसके दीगर जो दरख्वास्त में मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान हैं, उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया है। यहाँ पर दीगर भी अहले देह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारी बहन को इन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा है। हम आपको कैसे बताएं, यकीन करो हमें कोई इंसाफ इधर नहीं मिल रहा। हम इधर 7-8 बजे के इधर आके बैठे हुए हैं, रात के 3 बज गए हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा और हम क्या बोले आपसे। हमारी बहन की लाश उधर पड़ी है, कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। जी नाज़रीन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ किसान बोर्ड लाहौर डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आबद और दीगर ज़िम्मेदारान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हालात व वाक़यात के हवाले से क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया मीन साहब। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सानिया है आज। जब हमें इसकी इत्तला मिली तो हम भी इधर नारंग में मौजूद हैं और हमने हाल अहवाल लोगों से मालूम किए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ पर कि जुल्म की इंतहा है। यानी कि मेरे पास इस चीज़ के अल्फाज नहीं है और अगर ये जुल्म की शरह ऐसी ही बढ़ती रही तो यहाँ लोगों का जीना दोभर हो जाएगा। तो मेरा मकामी SHO, RPO, DPO और IG पंजाब और बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है कि आप फ़िलफ़ौर इस पर एक्शन लें और इन्हें मुतासरीन को इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। और अगर इंसाफ़ फ़राहम ना किया गया तो किसान बोर्ड भी इनके साथ इस दुख में बराबर का शरीक है और हम सरापा एहतजाज होंगे और इंशाल्लाह हम अपना हक़ लेंगे और इन्हें इंसाफ़ दिलाएंगे। तो काइंडली खुदाया इनके ऊपर तरस किया जाए, फ़िलफ़ौर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और बच्चों को इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम शहर गली गली में किसान बोर्ड और यहाँ पर मकीम जितने भी लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी किस्म का तावन जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुल्ज़मान की जो है वो सरपरस्ती की जा रही है। यहाँ पर दीगर ख़वातीन भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई हमें इंसाफ चाहिए। मैं उसकी मामा हूँ। आप वालदा हैं बच्ची की? उसने जान के जास्ती की है मेरी बच्ची के साथ। हमें इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गली गली की टीम इस वक्त ज़िला शेखुपुरा पुलिस स्टेशन थाना नारंग के बाहर मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों अफराद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और सईद की मदयत में जो है वो मुल्ज़मान आमर और दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है। FIR जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और यहाँ पर दीगर इकरा के अहले खाना जो हैं वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो FIR के बाद क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम ये चाहते हैं, 7-8 साल बच्ची की शादी को हो गए हैं, तो वक्फे से ना बच्ची कंप्लेन करती रहती थी, बताती रहती है कि मुझे ना थोड़ा थोड़ा जो भी है वो ज़दोकोब करते रहते हैं वक्फे से। बार बार जब आते थे उनसे मिलने के लिए वो कहती नहीं, मैंने फिर भी जब वो ज़्यादा उनको फोर्स करते थे तो वो कहती नहीं, मैंने अपना घर बसाना है। तो इसी चीज़ में बाजी थी कि अपना घर बसाना है। तो वक्फे जो यानी ये रूटीन मैटर था, तकरीबन हर महीने में वो 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा यानी ये चलता रहता था सिलसिला इस तरह करके। तो आखिर पे तो इन्होंने इंतहा कर दी, जब आखिर पे 28 तारीख को अपने उसके चाचू ने फ़ोन किया। चाचू ने जब फ़ोन करके उससे हाल चाल पूछा, उसने बताया कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ना टॉर्चर कर रहे हैं, तो यानी मारते हैं मुझे ये। तो उसने कहा चलो बेटे एक आध दिन में हम आते हैं तो आपसे आके ना फिर इनसे बात कर लेते हैं, कोई नहीं। 28 तारीख को 29 तारीख को काम किया, 29-30 तारीख को आज संडे था, जो संडे वाले दिन चलेंगे, संडे को इन्होंने सुबह ये 3 बजे इन्होंने सुबह इनको जहर दिया है। उसके बाद 3 बजे इन्होंने फ़ोन कर दिया जी आपकी बेटी की डेथ हो गई है। जी मोहम्मद सईद साहब, आपकी मुद्दत में पुलिस स्टेशन थाना नारंग में जो है वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? हम शाम के आए हैं, 10 बजे के, सुबह आ गए, 3 बज गए। तो ये तो आपके साथ सैकड़ों मर्द ख़वातीन है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, हाँ जी, तो आप क्या पुलिस वाले समझते हैं? सुन नहीं रहे हमारी। जी। हम कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे। अच्छा, अभी आपकी FIR तो दर्ज हो गई है, हाँ जी, इसके बाद आला अफसरान को आप क्या मुतालबा करेंगे? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम ये ये कहेंगे। बच्ची के साथ जो है वो इससे पहले भी तशद्दुद करते थे या हाँ जी, करते ससुराल थे। वाले जो थे? हाँ जी, करते थे। ठीक है, मतलब
इससे पहले बच्ची हाँ की आपको महीने में 15 दिन में ये करते रहते थे। कभी कभार इस किस्म की शिकायत बच्ची आपसे करती थी? हाँ जी करती थी। बिल्कुल बच्ची जो है ना किसान बोर्ड वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे आए हमारे पीछे उन्होंने इस केस को परसू किया और हमें यहाँ तक ये लोग लेके आए। तो हम किसान बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ताकि वो और भी मज़ीद हम उनसे हेल्प की गुजारिश करते हैं कि अगर हमें यहाँ से इंसाफ फराहम ना हुआ तो हम आगे तक जाएंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गली गली में इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ों लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं पुलिस की हठधर्मी और गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिसके बारे में आए रोज़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का यह दावा है कि पुलिस का निज़ाम जो है वो पहले की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर ये जो मुकीम हैं यहाँ पे जो बच्ची के लवाहकीन हैं ये कई घंटों से यहाँ पर दलीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो इन्हें मुकदमे की FIR दी गई है और ना ही बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए का ये कहना है कि इस कत्ल को छुपाने के लिए मुल्ज़मान की जो है यहाँ के सियासी नुमाइंदे जो हैं वो पुश्तपनाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम अहले दे जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO शेखुपुरा और DPO से ये मुतालबा करते हैं कि मुल्ज़मान को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और बच्ची के लवाहकीन का ये भी कहना है कि अगर हमारे साथ इंसाफ में ताख़ीर से काम लिया गया तो हम IG ऑफ़िस के बाहर सरापा एहतजाज